हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है सोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो 6th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं और उन सभी के जो रिजल्ट आए हैं अभी ये प्रोग्राम के, उन सभी के रिजल्ट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है और बच्चे बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे हैं। तो आप सभी को पहला काम तो सबसे पहली बात तो मंडे को आप सभी को सोल जाना है, वहां जाके बात करनी है। क्योंकि सोल वाले वहां से हो सकता है कि आप सभी को कहे कि भाई हमारी तरफ से रिजल्ट बिल्कुल ठीक है, आप सभी के जो नंबर है वो कम आए, या फिर कोई भी आपको अल्टरनेट दे सकते हैं या वो बिल्कुल भी आपकी बात ना सुने। तो आपके सामने एक ही ऑप्शन बच जाएगा कि रीचेकिंग का और री एवोल्यूशन का ऑप्शन क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट करके ये भी हमें कहा कि सर हम हमारा घर या तो दूर है या फिर हम जॉब करते हैं या फिर हम रोज रोज कैंपस विजिट नहीं कर सकते। तो अगर हम जिस दिन सोल जाएंगे उस दिन अगर हमारी बात वैसे नहीं बनती तो हम री चेकिंग या री एवोल्यूशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उसका क्या प्रोसेस होगा। तो आज की इस नई वीडियो में हम आप सभी को पहले ही सारे प्रोसेस बता देंगे, क्योंकि आप सोल जाओगे ही। अगर सोल वाले आपको ये कहते हैं कि भाई हमारी तरफ से रिजल्ट बिल्कुल ठीक है, रिजल्ट ऐसे ही रहेगा, तो ऐसी सिचुएशन में आपके पास में री एवोल्यूशन या रीचेकिंग के अलावा और कोई चारा नहीं बन जाता या नहीं बच जाता। तो यहाँ पर हम बात करेंगे पहली बात तो रीचेकिंग और री एवोल्यूशन का प्रोसीजर क्या है पूरा का पूरा। यहाँ पर मैं आप सभी को फॉर्म भी दिखाऊंगा कि कौन कौन से फॉर्म आप सभी को भरने होते हैं रीचेकिंग के टाइम पे या री एवोल्यूशन के टाइम पे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, जैसे आप ये देख सकते हो कि ये फॉर्म एक, इसके अलावा आप सभी को दूसरे फॉर्म भी दिखाई जाएंगे इसमें आप सभी को प्रॉपर्ली ये बताया जाएगा कि क्या फॉर्म भरना है। लेकिन इसका पूरा का पूरा प्रोसीजर क्या है पहले आप इसको समझिए। सबसे पहले जो भी स्टूडेंट्स अपने आंसर शीट्स को, क्योंकि आपके आंसर शीट में जो भी ग्रेड आए हैं वो 0 लिखा हुआ आया है और जो रिजल्ट के कॉर्नर में आपका F लिखा है और नीचे आप सभी का ER आ रहा है। ER का मतलब एसेंशियल रिपीट, यानी वो साल आपको दोबारा से रिपीट करना पड़ेगा। तो या तो दोबारा रिपीट करिए या फिर आपके पास एक ऑप्शन बचता है कि आप री एवोल्यूशन कराइए, लेकिन उसका पूरा प्रोसेस आप समझ लेना तब ही आप करना। तो री एवोल्यूशन कब से कब तक करवा सकते हैं, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है उस पर ये कहा गया कि आप री एवोल्यूशन जो है वो 10 से सिर्फ और सिर्फ 15 दिन के भीतर ही करवा सकते हो। लेकिन मैं बता दूं कि ये लोग ना करें, इसीलिए आप 10 तारीख को ही मेन मान के चलना। आप अब इस तोल जाओगे तो वहां पर आप लोगों की जो भी बात होगी, अगर पॉजिटिवली उनका रिस्पॉन्स आता है कि नहीं भाई ठीक हो जाएगा, तो आप क्या करना, आपको लगे कि नहीं भाई उनकी बात से कि भाई हमारे मार्क्स बढ़ जाएंगे, तो आप री एवोल्यूशन या रीचेकिंग की तरफ मत जाना। लेकिन अगर वो नकारात्मक उनका दृष्टिकोण रहता है आप लोगों के लिए, तो आप सभी को 10 दिन के भीतर ही कराना है। या तो आप उसी दिन, क्योंकि जॉब करने वाले लोगों को छुट्टी नहीं मिलती, तो उसी दिन आप लोग सोल जाओगे ही। वहां पर कैफे होते हैं कई सारे, मैं आपको कैफे बता भी दूंगा कहाँ पर है, आप वहां से अपना काम इजीली करवा लेना। क्योंकि आपके घर के आसपास भी कैफे वाले होंगे, लेकिन वो इतने ज्यादा समझदार या इतने पढ़े लिखे नहीं होते, वो इतना ज़्यादा अच्छे तरीके से दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में नहीं जानते, वो वहीं पर ही रहते हैं तो उनको ज़्यादा पता है। तो 2 जगह का मैं एड्रेस दूंगा आप लोगों को जहाँ से आप करवा सकते हो। पहली बात तो आप यहाँ पर देख लीजिए री एवोल्यूशन का या रीचेकिंग का क्या है प्रोसेस है। तो 10 दिन के भीतर ही आप लोगों को करवाना है, अगर वहाँ पर से पॉजिटिवली रिस्पॉन्स नहीं आता तो। अब री एवोल्यूशन और रीचेकिंग दोनों अलग अलग चीज़ें। री एवोल्यूशन में क्या होगा, आपके जो पेपर होंगे वो दोबारा से चेक होंगे, और रीचेकिंग के अंदर क्या है कि सिर्फ आपके मार्क्स जो है वो क्या होंगे, काउंट होंगे। इसमें क्या होता है, सिर्फ काउंट होगा, गिना जाएगा, आपके नंबर देने में कहीं गलती तो नहीं। तो आपको पता ही गिनती आप लोगों की कितनी भी होगी तो 0 ग्रेड की तो नहीं आएगी, तो आप ये करवाना तो बेवकूफ़ी है। और मार्क्स में गिनती में नहीं बढ़े तो क्या फायदा। आप री एवोल्यूशन की तरफ जाइए, लेकिन दोनों की फीस थोड़ी अलग अलग है, मैं बता दूं। लेकिन आप लोगों को क्या क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स लेके जाना होगा, क्या क्या नीड होगी, इसके बारे में अभी हम इस वीडियो में मेंशन कर देते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है। सबसे पहले आप सभी को अपना एडमिट कार्ड लेके जाना है। कौन सा एडमिट कार्ड, जो आपने प्रिंट आउट लिया था स्कूल जब आपके एग्जाम थे उस टाइम पे। एडमिट कार्ड नहीं है कोई बात नहीं, आप एडमिट कार्ड नहीं है तो आप अपने डैशबोर्ड में चेक करेंगे, वहां पर से आपने डाउनलोड किया है तो वहां से आप कर सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, नहीं भी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप सोल से जाके इसको निकलवा लेना, आप बोल देना हमें अपना एडमिट कार्ड चाहिए। नहीं है तो इसकी भी कोई वैसे इतनी इंपॉर्टेंटली नीड नहीं पड़ती। एक आपका रिजल्ट आएगा जिसमें आपका ग्रेड 0 दिख रहा है, आपको उसका प्रिंट आउट लेना है। आप सोल से ही वहां पर प्रिंट आउट ले लेना, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। वहाँ भी कैफ है, हालांकि थोड़ी सी भीड़ होगी, अगर आप घर से ले जाएंगे तो इसका प्रिंट आउट ठीक है। आपको एक फी रिसिप्ट लेनी होगी। फी रिसिप्ट क्या लेनी होगी आप सभी को मैं बता दूं। फी रिसिप्ट में, इसमें फी रिसिप्ट आप लोगों की लगेगी जो आप पेमेंट करोगे वो वाली फी रिसिप्ट। एक आपको अपनी सोल की फी रिसिप्ट भी ले जानी है, एडमिशन की फी रिसिप्ट। एक होगी आपकी चाहे रीचेकिंग या री एवोल्यूशन की फी रिसिप्ट लगेगी।
इसके बाद में आप सभी का एप्लीकेशन फॉर्म होगा। एप्लीकेशन फॉर्म मैंने भी आपको एक दिखाया था, और इसमें आपको सेल्फ अटैच्ड का जो आपका एनवेलप होगा, आपको ये सारी चीज़ें, जैसे फॉर एग्जांपल आप सभी की मार्कशीट होगी, उसके नीचे आपको सिग्नेचर करने होंगे, जो भी सिग्नेचर होंगे, आपका जो भी फी रिसिप्ट होगा उस पर भी सिग्नेचर करने होंगे आपको, और आपका एप्लीकेशन फॉर्म होगा उस पर भी सिग्नेचर करने होंगे। अब फीस की बात कर लेते हैं, तो रीचेकिंग की फीस कितनी है? 750 रुपये, ऑनलाइन ही पे करनी पड़ेगी आपको, ये ध्यान रखना है। दूसरा है री एवोल्यूशन के बारे में, तो आपको री एवोल्यूशन करवाने के लिए कितनी फीस पे करनी पड़ेगी? आप सभी को ध्यान रखना है, आपको 1000 रुपये पे करनी पड़ेगी। अब हम बात कर लेते हैं कि भाई इसका जो फॉर्म है वो फॉर्म क्या है क्या नहीं, जरा इसके ऊपर भी हम आ जाए। तो सिंपली आप सभी की स्क्रीन पर ये आ चुका है, आप सब नाउ यू कैन सी, आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आप सभी को क्या करना है, यहाँ पर देखो, सबसे पहली बात तो ये किस चीज़ के लिए, ये अब डायरेक्टली आप लोगों को मेंशन कर देता हूँ। यहाँ पर मैं, यहाँ पर आप लोगों को केयरफुली क्या करना है, ये री एवोल्यूशन का फॉर्म है। आप सभी को पहली बात तो ध्यान रखना है किस चीज़ का फॉर्म है, री एवोल्यूशन का फॉर्म है। तो यहाँ पर आपको डेट डालना होगा, तो डेट उसी टाइम डालना, हो सकता है आपका उस दिन काम ना हो, तो आप लोग उसी टाइम डेट डालना है, आप लोगों को पहले डेट में डाल लेना। दूसरी चीज़, यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी का है, यहाँ पर आप सभी को अपना कैंडिडेट नेम, ब्लॉक लेटर का मतलब होता है कैपिटल में, यहाँ पर आप सभी को अपना कैपिटल लेटर में आपको अपना नाम लिखना है। यहाँ पर आपको मम्मी या पापा का नेम अपना लिखना है। इसके बाद में यूनिवर्सिटी का जो भी आप सभी का रोल नंबर है, आप सभी को यहाँ पर रोल नंबर मेंशन करना है। यहाँ पर आपको अपना कोर्स लिखना है, तो यहाँ पर मदर नेम, यहाँ पर आपका एग्जाम का रोल नंबर जो भी आपको मिला था वो लिखना है। यहाँ पर आप लोग किस सेमेस्टर में पढ़ते हो, 6 सेमेस्टर में पढ़ते हो, तो 6 सेमेस्टर। पार्ट कौन सा है 6 सेमेस्टर का? थर्ड पार्ट है, आपको थर्ड पार्ट लिखना है। रिजल्ट में आपका क्या आया है, पास आया या फेल आया है, क्या लिखना है, यहाँ लिखना है। आप फेल के लिए कर रहे हो, ठीक है। री एवोल्यूशन पास वाले के लिए ये है कि भैया जो अपने मार्क्स बढ़ाना चाहते हैं उनके लिए। इसके अलावा आपका कॉलेज का नेम क्या है, तो यहाँ पर स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग पूरा आप नाम लिखोगे। एग्जाम सेंटर आप सभी का क्या था, आप एग्जाम सेंटर यहाँ पर डाल सकते हो, आपके एडमिट कार्ड पे ये मेंशन हो। इसके बाद में अब यहाँ पर आप सभी को री एवोल्यूशन करने के लिए यहाँ पर डायरेक्टली आप देख सकते हो, यहाँ पर आपके लिए जो एग्जाम पेपर कोड है, आपको अपना पेपर कोड लिखना होगा। यहाँ पर आपको पेपर का टाइटल देना होगा, सीरियल नंबर ऑफ क्वेश्चन पेपर जो आपका था, किस क्वेश्चन पेपर में आपको, क्योंकि क्वेश्चन पेपर अगर आपके पास में है तो ये होना चाहिए आपके पास में। यहाँ पर अब यह है ऑब्टेन मार्क्स, कितने मार्क्स मिले हैं, ठीक है। अब इसके बाद में कितने मार्क्स मिले आपको मैक्सिमम में से, तो आपको ये भी लिखना है, फ्रैक्शन करके लिखना होगा। जैसे आप लोगों को 0 मिले हैं बाई 10 कर देना, ग्रेड पॉइंट है ये, ठीक। इसके बाद में यहाँ पर जो है क्या करवाना चाहते हो आप इसमें, यहाँ पर आपको ये भी मेंशन करना होगा, ठीक है। ये ऑप्शनल के लिए रीचेकिंग करवाना चाहते हो, तो रीचेकिंग तो नहीं, यहाँ पर हम री एवोल्यूशन करवाना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट चूज करके इसको करना है। ये वैसे आप फॉर्म भी वहीं पर ही भरोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। डिक्लेरेशन है यहाँ पर अब आप सभी के लिए। डिक्लेरेशन क्या है, क्योंकि आप सभी को पता है कि इसमें मार्क्स बढ़ते भी हैं और घटते भी हैं। अब आप लोगों को पता है ज़्यादातर बच्चों को ग्रेड जो है 0 मिला, अब इससे ज़्यादा घट के तो कुछ मिल नहीं सकता, और अगर इससे घट के मिल रहा है तो साल तो वैसे भी बर्बाद हो ही रहा है आपका, तो रीचेकिंग आप जरूर करवाएं। यहाँ पर आपको ब्लॉक लेटर में अपना एड्रेस लिखना है, पिन कोड लिखना है, ठीक है, जैसा आपका आई कार्ड पे लिखा हुआ है। यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर लिखना है, स्टूडेंट को यहाँ पर अपने सिग्नेचर करने हैं, जो भी सिग्नेचर स्टूडेंट के हैं। अब यहाँ पर रूल आप लोगों के लिए कुछ दिए गए हैं, तो रूल री एवोल्यूशन के लिए क्या है कि भाई यहाँ पर आप सभी को ध्यान रखना है कि थ्योरी पेपर के लिए आप सभी के लिए अलाउड है, तो स्कूल के अंदर तो प्रैक्टिकल होते ही नहीं है। ओपन बुक एग्जामिनेशन या फिर उस समय असाइनमेंट जब आपने दिए थे तब की बात अलग थी, तो थ्योरी पेपर की बात हो रही है यहाँ पर, थ्योरी पेपर के खाली आप करवा सकते हो। दूसरी बात आप सभी को यहाँ पर कि एप्लीकेशन के अंदर आप सभी को जो ध्यान रखना है कि पेपर केयरफुली आप लोगों को फिल करना है री एवोल्यूशन के लिए। अगर आपने डिटेल्स गलत भरी तो आपका रिजेक्ट हो सकता है। दूसरा क्या है कि रेगुलर एक्स जो है, रेगुलर स्टूडेंट्स एंड एक्स स्टूडेंट ऑफ कॉलेज जो है वो कौन कौन से भर सकते हैं, है ना, 2 वीक्स के अंदर ये वाले भर सकते हैं एनसी वेब के, और ये, और जो सोल ऑफ स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के स्टूडेंट्स हैं वो अपने 10 दिन के भीतर ही आप क्या करेंगे, इसको अप्लाई करेंगे। ओके, तो नाउ यहाँ पर आप देख सकते हैं आगे इसके अंदर बताया गया है कि सेल्फ अटैच आप लोगों को ए4 साइज शीट यही होती है, आप लोगों को परेशानी की जरूरत नहीं है। ड्यू की वेबसाइट पे आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। अब इसके अलावा आप जो भी पेमेंट करोगे आपको पेमेंट जो है वो रिटर्न नहीं की जाएगी, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। और साथ ही साथ में आप सभी को ध्यान रखना है आपके मार्क्स बढ़ भी सकते हैं, इंक्रीज भी हो सकते हैं, घट भी सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि चेंज नहीं हुआ है। अब यहाँ पर बहुत सारी बात ऐसी होती है, जैसे आप लोग री एवोल्यूशन के लिए अप्लाई करोगे तो कई बार पता है री एवोल्यूशन करते ही नहीं है सोल के बच्चों को। मैं आप लोगों को ये भी बता दूँ, बोलेंगे हमने कर दिया, तो आप लोगों को एक चीज का ध्यान रखना है कि रिजल्ट डिक्लेयर का जो डेट है वो ध्यान रखना है आप लोगों को कब का है। अगर रिजल्ट डिक्लेयर की डेट उसी तारीख की है जब आपका रिजल्ट कल आप सभी का है 23 सितंबर,
2022। रिजल्ट डिक्लेयर की डेट यही है तो समझ जाओ आपको मूर्ख बनाया जाए, आपका रिजल्ट रीएवोल्यूशन नहीं हुआ है। लेकिन अगर इस डेट में चेंजेस होता है, आप लोग ये चीज़ अभी से ही ध्यान रखना, तो आपका रिजल्ट जो है वो अपडेट हुआ है। क्योंकि कई बार क्या होता है, रिजल्ट में कोई चेंजेस नहीं होता और ये कह देते हैं हमने रिजल्ट अपडेट कर दिया, कोई चेंजेस नहीं हुए, ना मार्क्स बढ़े हैं और ना ही मार्क्स घटे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। आप सभी की फीस जो होगी वो कहाँ पर होगी, यहाँ पर। ये तो वैसे पहले वाला फॉर्म था, अभी भी यही फॉर्म चलता है ऑनलाइन में। पहले ऑफलाइन भी था सिस्टम, इसका वो ऑनलाइन ही सिस्टम है, ध्यान रखना। ऑनलाइन ही आपको फीस कटवानी। फीस कटवाने के लिए आप लोगों के लिए ये विंडो है। यहाँ पर आप लोग जब रजिस्टर अपने आप को करोगे, ठीक है, तो यहाँ पर आपको रजिस्टर करना होगा। लेकिन ये आप खुद ना करके आप किसी भी इससे करवाना है, ध्यान रखना। आप लोगों को कैफे वाले से करवाना है और पढ़े लिखे सोल के पास में। देखो कैफे आप लोगों को कहाँ मिलेंगे, दो जगह पर कैफे मिलेंगे आप सभी को, मैं पहले ही बता देता हूँ। एक तो सोल के अंदर खुद ही, सोल के अंदर आपको मिल जाएगा कैफे। एक सोल की तरफ ना जाओ तो आप आर्ट्स फैकल्टी के पास में पड़ता है पटेल चेस्ट, आप वहाँ जाना। वहाँ लाइन से बहुत सारे कैफे हैं, अगर वहाँ भीड़ ज़्यादा होती है तो आप वहाँ भी जा सकते हो, वहाँ भी पढ़े लिखे लोग हैं। वहाँ पर से भी आप क्या कर सकते हो, अपने जो भी रीएवल्यूशन या रीचेकिंग का प्रोसेस है वहाँ से करवा सकते हो। वहाँ पर काफ़ी भीड़ नहीं रहती, वहाँ पर कई सारे कैफे हैं एक साथ लाइन से। तो अगर आप लोगों को प्रॉब्लम होती भी है जैसे फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पर आप नहीं होगी आप लोगों को। तो ये कुछ डिटेल्स थी बेसिकली। अच्छा, तो यहाँ पर अब आप लोगों के लिए ये भी रीचेकिंग के लिए, भाई रीचेकिंग के लिए क्या है, तो रीचेकिंग तो ना ही करवाओ तो मैं बढ़िया हूँ बताऊँ, क्योंकि उसमें मार्क्स काउंट ही होंगे, पैसे ही बर्बाद होगा और मार्क्स काउंट नहीं होंगे। ये आप लोगों को मैं पहले ही बता दूँ, ढंग से आपको होगा ही नहीं। लेकिन फिर भी डेट ये है, यहाँ पर डेट डालना है। यहाँ पर आप सभी को क्या कैश इसी इसको आपको भरना ही नहीं, क्योंकि ऑनलाइन पे करोगे आप। यहाँ पर ब्लॉक लेटर में आपको वही डिटेल भरनी है जो पहले भरी थी आपने, वही सारी डिटेल। और यहाँ पर आप सभी को अपने जो भी बाकी के डिटेल्स हैं, आपको वो डिटेल्स यहाँ पर क्या करना होगा, फिल करना होगा। आपको यहाँ पर बेसिक सी ये डिटेल्स होगी। यहाँ पर कुछ रूल्स वगैरह भी दिए गए हैं सेम एज इट इज जैसे वहाँ दिए थे, आप सभी को ध्यान रखना है। तो ये आप लोगों के लिए कुछ प्रोसेस है जो आप लोगों को, अगर आप लोग चाहते हो करवाना तो आप करवा सकते हो। बाकी आपको इतना भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आप लोगों को ये भी बता दूं। बाकी आप लोगों की इच्छा है, आप लोग पहले वहाँ पर अच्छे तरीके से बात करना। और मैं ये कहूँ कि ये नहीं कि अगर आज गए तो कल ही आप लोग, जैसे फॉर एग्जांपल मंडे को जाओगे, अब आप लोग ज़्यादातर बच्चे तो मंडे को ही हम वहाँ पर रिवॉल्यूशन करवाने के लिए अप्लाई कर दिए। भाई पहले बात सुनो, बात करो वहाँ पर, क्या पता आपकी बात ऐसे भी बन जाए। क्योंकि हर साल सोल का ड्रामा यही है, हर साल इनके रिजल्ट में कुछ ना कुछ गड़बड़ी होती है और हर बार की तरह अब की बार भी हुई है। और ये गड़बड़ी जो है वो बच्चों का या तो पूरा साल ईयर खराब होता है। बच्चे क्या करते हैं, रिवॉल्यूशन के लिए भी अप्लाई कर देते हैं, 1000 रुपये भी गए। पहली बात तो रिजल्ट में नो इम्प्रूवमेंट। और सेम चीज कई बार तो ऐसा भी देखने को मिला, मैं आपको बता दूं, ओपन बुक एग्जामिनेशन में दो बच्चों ने एक साथ एक दूसरे के घर पे बैठ के पेपर दिए, ऑनलाइन के अंदर भी है। एक बच्चे के ज्यादा नंबर, वो पास, जिसने दूसरा बच्चा सेम आंसर लिखने वाला उसकी ईआर दे देते, रिवॉल्यूशन की या नहीं बढ़े, फिर अगले साल फिर पेपर दिया। इस साल भी बहुत सारे बच्चे एनुअल मोड के स्टूडेंट जो है रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। आप लोगों ने कमेंट्स देखे होंगे, वो हर वीडियोज में कमेंट करते हैं कि सर हमारा रिजल्ट कब आएगा। वो परेशान, पता है क्यों है वो परेशान, इसलिए है क्योंकि एक साल उनका ऑलरेडी खराब हो चुका है और अब तक इनका रिजल्ट का कोई अता पता नहीं। आपका रिजल्ट आया है, आपके साथ भी ऐसी घटना घट सकती है। अगर अभी आप लोगों ने ढंग से काम नहीं किया, ढंग से आप लोगों ने इस चीज़ को नहीं समझा, तो आप लोगों के साथ में प्रॉब्लम हो सकती है। अब ध्यान रखना है आप सभी को। और नीचे कुछ डिटेल्स है वो आप लोगों को, जहाँ पर ये मेंशन किया होगा कि ये फिल्ड बाय द यूनिवर्सिटी, वो यूनिवर्सिटी फिल करेगी, तो आप लोग उसको फिल नहीं करेंगे। ये ध्यान रखना है आप सभी को इस चीज़ के बारे में। आई होप आप सभी को इस वीडियो से वैल्यू मिलेगी। और ये मैंने आप लोगों को सारे के सारे ये जो लिंक्स भी हैं, मैं इनके लिंक्स भी आप लोगों को दे दूंगा कि आप फॉर्म डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप कहाँ से फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। आप सब कुछ देख सकना चाहे तो आप देख सकते हैं। बाकी आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करें। बाकी मिलते हैं हम आप सभी से अपनी अगले वीडियो में। जय हिंद, जय